सो हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हूँ मैं न्यू टॉपिक लेकर। टॉपिक है कि आपके जो आपके जो एनिमीज़ हैं ना, जो हेटर्स हैं, हर इंसान का कोई ना कोई हेटर तो होता ही है ना। किसी के एक्सट्रीम लेवल पर होते हैं और किसी के छुपे हुए होते हैं और किसी के तो हमें पता भी होते हैं, लेकिन हम चाह कर भी उनको मुँह पर कुछ बोल नहीं सकते, है ना। तो ऐसे भी लोग जो आपसे हेट करते हैं, जो आपकी ग्रोथ देखकर जलते हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता आपका हँसना, है ना। तो ऐसे लोग जो हैं अभी ना प्रेज़ेंटली आपके बारे में कुछ चर्चाएँ कर रहे हैं, ठीक है। आपके चेहरे पर तो वो आपको इग्नोर ही करते हैं, लेकिन उनके बीच ना चोरी-छुपे ना वो आपस में मीटिंग्स कर करके आपके बारे में कुछ तारीफ़ें भी कर रहे हैं। कुछ आपके ऐसे गुण हैं जिनको वो जिनकी चर्चाएँ हो रही हैं और उनको लग रहा है कि वाक़ई ये गुण उनके बीच में नहीं है। ठीक है, तो कहीं न कहीं इसका मतलब यही है कि उन्होंने आपकी जो पावर है ना, उसको समझना स्टार्ट कर दिया है और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा इस टाइम घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। स्पेशली वो पर्सन जो इन सभी चीज़ों की ना जड़ था। जिसने बोलते हैं ना, एक रूट होती है, जड़ होती है जो प्रॉब्लम की, एक ऐसा इंसान नहीं, वो इस टाइम बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। उसको लग रहा है कि उसका बिछाया हुआ जो भी ये नेगेटिव जो इन्फ्लुएंस उसने आपके बारे में बनाया था ना, जो जाल आपके लिए बुना हुआ था, जिसमें और लोगों को भी जोड़-जोड़ के अपने साथ में झूठ की बातें सुना-सुना के वो आपने साथ इकट्ठा किया हुआ था ना, तो उसको लग रहा है कि कहीं वो भी आपकी साइड ना आ जाए। हाँ, तो इसलिए वो इस टाइम घबराया हुआ है। जो मेन जो रूट है ना, जो आपकी प्रॉब्लम की, वो इंसान घबराया हुआ है। घबराया इसलिए क्योंकि अ, वो मैच्योर तो है, आपसे ज़्यादा है, उम्र में भी आपसे ज़्यादा है, तजुर्बे में भी आपसे ज़्यादा है। और हो सकता है कि बचपन से या बहुत छोटी एज से आपको जानता भी हो, आपको बहुत बारीकी से उसने नोटिस किया है, ठीक है। एक टाइम पे ना आपकी कमज़ोरियाँ इस लेवल की थी, इस लेवल के इनोसेंस थे ना, इनोसेंट थे ना आपकी, मतलब आपकी इनोसेंस की वजह से ही उसने ये चाल स्टार्ट की थी चलना, ठीक है? क्योंकि उसे लगा कि आप एक ईज़ी टारगेट हैं। लेकिन उसे फ्यूचर का पता नहीं था कि आपके साथ जो है वो ईश्वर आपकी पीठ पीछे उनका हाथ होगा। एक टाइम पे आप मैच्योर होंगे, एक टाइम पे आपके सामने उसकी सच्चाई आ जाएगी। और स्पेशली उसने ये नहीं सोचा था कि इतना जल्दी सब कुछ होगा, ठीक है? तो ऐसे इंसान की कुछ एनर्जीज़ मेरे को आई है, ऐसी एक इंट्यूशन आई थी कि 2 इंट्यूशन थे। मैं सोच रही थी कि अलग वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं इसी वीडियो में वो शेयर कर दूँगी। फर्स्ट तो यही है कि आपका जो मेन जो शत्रु था, वो ना क्योंकि जो उसने अपने साथ जो पलटनबाज़ी की तैयार की हुई थी ना, झूठ-सच कैसे भी बोल के, तो वो लोग जो हैं वो आपके बारे में चर्चाएँ कर रहे हैं। आपकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं ना, उनके बारे में चर्चाएँ कर रहे हैं और उन चीज़ों को सुनकर ना, उसके बारे में जानकर ना, तुम्हारा जो मेन शत्रु है ना, मेन जो रूट थी, वो घबराया हुआ है। उसको लग रहा है कि बाज़ी उसके हाथ से निकल सकती है। तो ये प्रॉब्लम है और वो इसी वजह से ना वो हड़बड़ाया हुआ है और हड़बड़ाहट में ना वो अभी कुछ और बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है, जो कि फ्यूचर में बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। और वही हम उसी के रिलेटेड हम आज अपने टैरो कार्ड से भी देखेंगे कि वो अभी नेक्स्ट स्टेप उसका क्या हो सकता है, या क्या कर सकता है वो अभी नेक्स्ट, उसकी क्या थॉट्स हो सकते हैं। क्या वो हार मान के बैठ जाएगा, या वो आगे अभी हाथ पैर मारेगा, या कोशिश करेगा तो उसमें कैसा उसका आउटकम होगा उसके लिए। तो ये सब हम देखेंगे टैरो कार्ड से। लेकिन उसके बाद मैं अपना सेकंड जो इंट्यूशन है वो आप लोगों को बता दूँ कि मेरे कुछ व्यूअर हैं जो ना थोड़ा इमैच्योर बिहेव कर रहे हैं। सभी नहीं, कोई स्पेशल जिसके साथ ये रेजोनेट होगा। ये बहुत स्पेसिफिक एक स्पेशल डाउनलोड है कि, और ये एक बार नहीं, ये बहुत बार मेरे को आ चुका है, बहुत बार मैं इसको इग्नोर कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत गहरी बात है और शायद इतने व्यूअर्स उस पे इंटरेस्ट ना दें, है ना? हो सकता है। तो इसीलिए वजह से ना मैं इसको 2 से 3 बार पहले भी इसको मैं स्किप कर चुकी हूँ, मैं नहीं बताई आपको, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है। तो आपसे कहा जा रहा है, स्पेशली जो लोग ना किसी एक रिश्ते में या कुछ स्पेसिफिक रिश्ते आपकी लाइफ में ऐसे हैं, या लोग ऐसे आपकी लाइफ में हैं जिनको आप बार-बार उनको आप अपनी तरफ, मतलब अपनी तरफ खींच रहे हो। आप बस उम्मीद लगाए बैठे हो कि ये आपको समझेंगे, तभी आप जी पाओगे। है ना? मतलब आप ना अपना हाथ पैर धो के अपने आप की दुश्मन बन के बैठ गए हो। वो इंसान आपको बार-बार जलील कर रहा है, बार-बार जलील कर रहा है, बार-बार आपको मतलब धोखे पे धोखा, ताने पे ताना, इतना नेगेटिवली आपके साथ बिहेव कर रहा है ना कि मतलब मेरे हिसाब से इतना आप डिज़र्व नहीं करते हो। ठीक है? आप ना उसको बहुत ज़रूरत से ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देके बैठे हो अपनी लाइफ़ में ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके बैठे हो, जितनी वो डिज़र्व नहीं करता है। एक बार नहीं, कई बार उसने आपको मतलब अपनी नज़रों से गिरा हुआ, बोला हुआ है, बहुत ज़्यादा घटिया शब्द आपके लिए इस्तेमाल किए हैं। ये हो सकता है कि आपका कोई भाई हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये आपका पति या फिर पति का भाई हो सकता है, ऐसा कुछ दिख रहा है। या हो सकता है कि आपका पार्टनर या कोलीग कोई हो, लेकिन स्पेशली यहाँ पे मेरे को पति का भाई, या फिर आपका भाई मेरे को ऐसे दिख रहा है रिलेशन में। या फिर हो सकता है कि इसको अपने भाई की तरह आपने इसको समझा हो,
है ना? आपने इसको भाई की तरह समझा हो, मतलब आप प्रोटेक्टेड फ़ील करते होंगे, आपको लगता होगा कि ये आपको प्रोटेक्शन दे सकता है या आपकी ज़िंदगी में ना उसका बहुत ज़्यादा मायने होंगे। ऐसा कोई इंसान है। तो आपसे ये कहा गया है कि आपको ना जब तक आप इस थॉट से बाहर नहीं निकलेंगे ना, तब तक आप गुत्ते खाते रहेंगे। जब तक आप ऐसे इंसान को बार-बार भाव देना बंद नहीं करेंगे, उसके पीछे रोना बंद नहीं करेंगे, उसको बार-बार अपनी तरफ खींचना, उसको उसके लिए रोना, उसके लिए खाना-पीना छोड़ देना। मतलब स्पेशली ऐसा हुआ है कि आपने कई बार ना उसके पीछे, मतलब आपका मन ही नहीं करता होगा कि खाना खाओ, मतलब कई बार ऐसा हुआ होगा। तो ऐसी चीज़ें ना अपने आप को आप उस इंसान की वजह से सब मतलब बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ें बंद करनी होगी, क्योंकि आपकी ग्रोथ इसी वजह से रुकी हुई है। जब तक आप इस रिलेशन से, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप टोटली बाहर निकल जाइए इस रिश्ते से, लेकिन अपने मन से ना खुद के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। जब तक आप नहीं छोड़ोगे ना, जब तक आप उसके पीछे रोना, उसके पीछे खुद को सफ़र करना नहीं बंद करोगे ना, खुद को दुःख देना बंद नहीं करोगे किसी और की वजह से, तब तक आप इसी चक्कर में घूमते रहोगे, पिसते रहोगे, पिसते रहोगे, पिसते रहोगे। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी व्यूअर ऐसी प्रताड़ना झेले, मैं नहीं चाहती, ठीक है? मैं आपके लिए डिवाइन से भी विश करूँगी कि आपकी प्रोटेक्शन हो, आपको थोड़ी सद्बुद्धि आए, और ना देखो, दुनिया में ना अपने आप से बड़ा कोई भी नहीं है। आप दुनिया में रिश्तेदारी है, लेकिन रिश्तेदारी अपने बच्चे तक है ना, जो भी, वो भी हमारी लाइफ़ का ना एक पार्ट है। सबसे बड़ा रिश्ता हमारा खुद अपनी सोल के साथ है, हमारी आत्मा के साथ है। तो उस आत्मा को इतना भी तंग मत करो, इतना मत उलझा के मत रखो, ज़िंदगी का हर घड़ी, हर पल, हर दिन बीतते जा रहा है, वो नहीं रुकेगा आपके लिए, है ना? तो आप उस इंसान के लिए ना अपनी इतनी कीमती लाइफ़ को सफ़र मत कीजिए। मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपसे रेज़ोनेट हो रही है और आप अगर मेरी इस वीडियो तक पहुँचे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ ट्राई कीजिए। थोड़े से दिन ट्राई कीजिए, फिर आप अपने आप फ़र्क देखेंगे। थोड़े दिन ट्राई कीजिए कि आप उसको भाव मत दीजिए, कम दीजिए, कम करते-करते आप कम कीजिए। अगर दिल में अगर आपको रोना भी है ना, तो उसको शो मत कीजिए कि हम तेरे बिना जान जा रही है या कुछ भी, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है? ऐसा फ़ील मत करवाइए उसको कि उसके बिना आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। देखो, ऐसा आपको करना ही पड़ेगा, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप पिसते ही रहेंगे। ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मैं इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करूँगी, मैं आपको झूठी सलाहना नहीं दूँगी, झूठा सहारा नहीं दूँगी कि हाँ, उम्मीद रखिए। ये भी अभी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए नहीं, लेकिन कोई एक या कुछ % लोग ऐसे हैं जिनके लिए इस जो इतनी ज़्यादा सफ़रिंग आप खुद ही अपने आप को दे रहे हो ना, पहले इसको बंद करना ही होगा आपको, ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ आ रही हो मेरी बात और आप इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जब तक आप नहीं निकलेंगे तब तक आपको सफ़र करना ही पड़ेगा। उसके बाद भी करना पड़ेगा, लेकिन जो आप खुद सफ़र कर रहे हो सकता है वो कम हो जाए, और उसके बाद जिसको आपने भाव देना कम किया है ना, हो सकता है कि उसकी सफ़रिंग स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आप उसका लक हो, ठीक है? जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है आप उसका लक हो, जो बार-बार उसको फ़ॉलो कर रहा है, फ़ॉलो कर रहा है, फ़ॉलो कर रहा है, और वो उसकी कदर नहीं कर रहा है, ठीक है? तो उसको उसकी वैल्यू पता लगने दीजिए प्लीज़। कुदरत के न्याय में ना आप बाधा मत बनिए, प्लीज़ बाधा मत बनिए, ठीक है? यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। आई होप कि आप समझेंगे। आई एम सो सॉरी कि मेरे को इतना ज़्यादा टाइम सिर्फ एक डाउनलोड आपके साथ शेयर करने के लिए लगाना पड़ा। आई एम सो सॉरी। तो चलिए अभी हम आगे टैरो कार्ड से जानेंगे कि नेक्स्ट जो फर्स्ट मेरा डाउनलोड था, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है कि आपके जो शत्रु हैं उनके बीच में अभी इस टाइम आपके रिलेटेड क्या बातें हो रही हैं, और क्या वो सच में आपसे डरे हुए हैं, और अगर डरे हुए हैं तो नेक्स्ट उनका क्या स्टेप हो सकता है, ठीक है? तो मेरे डियर डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर हैं जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, स्पेशली फर्स्ट डाउनलोड जो है वो इंट्यूशन जो है वो रेजोनेट हुई है, उनके शत्रु जो हैं, हेटर्स जो हैं, वो आपस में आजकल क्या बातें कर रहे हैं और किस बात से घबराए हुए हैं, और उनका क्या अभी इनके लिए क्या थॉट प्रोसेस है, उनकी अभी इनके लिए उनकी क्या थॉट है, क्या थिंकिंग है, ठीक है? बताइए। थैंक यू माय डियर डिवाइन एंजल, थैंक यू सो मच। वाह, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव एनर्जी है, आप खुद देख लीजिए। ओके, और क्या कहना चाहते हो डिवाइन एंजल्स? थैंक यू सो मच। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक ही उनका जो है मेन शायद इसी में कवर हो जाएगा, इसीलिए 2 कार्ड ही आए हैं, तो हम ज़बरदस्ती नहीं लेंगे, ठीक है? तो देखिए, जो फर्स्ट जो कार्ड है ना दोस्तों, मेरे को फर्स्ट क्या, मेरे को जो दोनों जो कार्ड है ना, उनसे यहाँ तक यही जो फीलिंग आ रही है इस टाइम कि जो आपका जो शत्रु है ना, आपके हेटर्स जो है ना, वो आपकी अबंडेंस
टेक करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। स्टार्टिंग से ही उनकी नज़र आपकी अबंडेंस पे है, आपकी जो आपने अचीवमेंट की है ना लाइफ में, उनको लगता है कि आपको ये बैठे बिठाई मिल गई है, ठीक है? उनको लगता है कि आपने इनके लिए मेहनत नहीं की है। उनको लगता है कि जितनी मेहनत उन्होंने की थी लाइफ में, उसको उनको उस हिसाब से कुछ मिला नहीं है, जितना आपको बैठे बिठाए मिल गया है, उनको ऐसे लगता है, ठीक है? तो सेकंड क्या है कि उनकी नज़र जो है ना वो आपकी हैप्पी फैमिली पे है, ठीक है? वो देख नहीं पा रहे हैं कि आपकी फैमिली, हो सकता है कि आपकी फैमिली में भी इशू होते हों, आपस में अंडरस्टैंडिंग की कमी हो जाती हो कभी, लेकिन क्या है कि आप शायद उनको शो नहीं करते हो, या अगर कभी कोई बहस हो भी जाती है ना, तो आप बहुत अच्छे से अपने भाव को ना इतने अच्छे से कंट्रोल कर लेते हो कि उनको फ़ील नहीं होता कि आपके बीच में कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो मतलब वो ना इस प्रॉब्लम, मतलब वो नहीं चाहते कि आपकी फैमिली खुश रहे, आप खुश रहें। वो नहीं चाहती कि फैमिली में, शायद हो सकता है कि ये आपकी ही फैमिली की कोई लेडी हो सकती है, जो उसको लगता है कि आपका इस फैमिली में ना वो ओहदा, वो एक रिस्पेक्ट, वो एक मतलब एक स्थान, वो एक प्लेस नहीं बनना चाहिए, एक वो ओहदा आपको नहीं मिलना चाहिए जो उसको मिला है, या मतलब वो चाहती है, ठीक है? वो चाहती है कि मतलब हर वक्त हर पूरा परिवार उसके ही इर्द गिर्द घूमे, उसकी सुनकर चले, उसकी ही बात को वैल्यू दी जाए। स्पेसिफिकली अगर कोई लेडी है आपकी आपकी हेटर, तो यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है, ये लेडी कोई मदर फिगर हो सकती है, या हो सकता है कि मदर फिगर नहीं है, तो हो सकता है कि आप इसको अपनी प्रॉब्लम्स जब शेयर करते होंगे ना, कभी आपने की है इसको, 100% की है, क्योंकि मेरे को पहले ही बताया गया ना कि आपने उसको, मतलब वो आपको बचपन से, या बचपन से नहीं तो वो आपको बहुत अच्छे से जानती है, ठीक है? बहुत अच्छे से आपकी कमज़ोरियों के बारे में जानती है, आपकी वैल्यूज़ क्या है उनके बारे में जानती है, उसको पता है अच्छे से। तो उसको लगता है कि आपको, आप डिज़र्व नहीं करते हो, ठीक है? स्पेशली जो एक स्पेसिफिक जो डाउनलोड या स्पेसिफिक आप इस कार्ड से जो मेरे को एनर्जी आ रही है कि वो उसको लगता है कि जो कुछ आपको लाइफ में अभी तक मिला हुआ है ना, एक तो हैप्पी फैमिली, आपकी फैमिली, उसको लगता है कि आप दुनिया की बहुत अच्छी फैमिली आपको मिली हुई है, या हो सकता है कि जो फैमिली आपको मिली हुई है वो उसको लगता है कि वो उसको मिलनी चाहिए थी। जो चीज़ें लाइफ में आपको मिली हैं, वो उसको लगता है कि आप उसको डिज़र्व नहीं करते, वो आपसे ज़्यादा डिज़र्विंग है, उसको ऐसे लगता है। तो वो चीज़ें उसी के रिलेटेड यहाँ पे बातें हो रही हैं कि आपके पास इतना कुछ सब कुछ कैसे है, ठीक है? ठीक है, तो आप इतने मतलब इतने खुश कैसे हो सकते हैं? उसको अच्छे से पता है कि उसकी, वो आपकी एनर्जी, हो सकता है आपकी कोई ऐसी चीज़ उसके पास है जिसकी वजह से वो आपकी एनर्जीज़ को पढ़ लेती है, या पढ़ लेता है, कोई मेल भी हो सकता है, लेकिन एनर्जी मेरे को फीमेल की ज़्यादा आ रही है, फेमिनाइन एनर्जी मेरे को ज़्यादा दिख रही है। तो उसको वो ना आपकी एनर्जी को पढ़ लेती है, उसको अच्छे से पता है कि आप अंदर से दुखी हैं, लेकिन हँस कैसे सकते हैं? मतलब आप दुनिया के सामने इतनी सफाई से कैसे दिखा सकते हैं कि आप खुश हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? और दूसरा ना, वो जो अभी जो आपके हेटर्स हैं ना, जो दूसरे जो चमचे उसके बने हुए हैं, वो उनको लग रहा है कि आप ज़िंदगी में खुश हैं, ठीक है? जो वो आपकी जो रूट, जो मतलब जो एक मेन जो हेटर थी ना आपकी, बेसिक जो, वो जो आपको, उनको आपके बारे में बताती थी, आप उसके बिल्कुल विपरीत उनको नज़र आ रहे हैं। तो वो अभी आपस में ये बातें कर रहे हैं चमचे कि मतलब जो चीज़ें उनको बताई गई हैं, क्या वो सच है? मतलब जैसा बताया गया है वैसा दिखता तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका ब्रेन वॉश किया गया हो, या मतलब कहीं न कहीं उनको थोड़ा बहुत ऐसे फ़ील हो रहा है कि अगर उन्होंने किसी से डिस्कस भी नहीं किया होगा ना, तो आपस में ज़रूर डिस्कस किया है, अपने मन में ज़रूर सोचा है कि हो सकता है कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब आपको उनको गलत बताया गया हो, ठीक है? आप इतने खुश कैसे हो सकते हो? अगर सच में इतनी प्रॉब्लम है, तो फिर आप खुश कैसे हो सकते हो? इतने काइंड कैसे हो सकते हो? वो हो सकता है कि आपको पूजा-पाठ वगैरह करते देखते हों, हो सकता है कि आपको मतलब जीव-जंतुओं की सेवा वगैरह करते देखते हों, गरीबों की मदद करते देखते हों, तो वो सोच रहे हैं कि जो कहना है आपके बारे में उसका और जो आपकी करनी है, वो मैच नहीं कर पा रही है। तो उनको इसमें अभी थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है कि हो सकता है कि उनको थोड़ा मिसगाइड किया गया हो। कहीं न कहीं उनकी अंतरात्मा जो है ना, वो उनको आवाज़ दे रही है कि आप शायद आपके बारे में कुछ गलत बताया गया हो, ठीक है? तो जो ये हेटर्स थे, इनकी मेन जो इनकी टारगेट थी, वो थी आपकी मैरिड लाइफ़, ठीक है? मैरिड लाइफ़ आपकी इनकी टारगेट थी, और जो आपकी फैमिली लाइफ़ है, ठीक है? हो सकता है उस फैमिली में आप सिर्फ़ आप दोनों या आपके बच्चे हों, या हो सकता है कि पूरा जो फैमिली होता है, तो पूरी फैमिली का जो एक मतलब अटेंशन आपको मिल रही थी, वो उससे ज़्यादा चिढ़े हुए हैं कि क्यों? उनको लगता है कि आप डिज़र्विंग नहीं हैं, ठीक है? तो सेकंड कार्ड जो है वो है टीम वर्क का, जो कि थ्री ऑफ पेंटिकल है, जो ये हमें बता रहा है कि आपके जो हेटर है ना, उनको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ना सारी की सारी खुशियाँ एक के बाद एक, के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कैसे आ रही है, ठीक है? तो ऐसा उनको दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे भी फैमिली का कार्ड है, यहाँ पे भी मेरे को फैमिली दिख रही है, एक वाइफ़ है, एक छोटा-सा बच्चा है और एक एम्परर है, ठीक है? और यहाँ पे भी देखिए एक फीमेल है, देखिए, ये देखिए हैप्पी फैमिली दिख रही है? आई होप कि आपको दिख रही होगी, ठीक है? और दूसरे कार्ड में भी देखिए, ये देखिए,
एक लेडी है, एक एम्पर है और एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है। तो अभी तक जो है ना, मेरे को यही एनर्जी आ रही है कि वो आपकी फैमिली लाइफ से बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं और फैमिली में आपको ना दिन प्रतिदिन कुछ प्रोग्रेस होती जा रही है आपकी, खुशियों पे खुशियाँ आपकी लाइफ में आती जा रही हैं, जो कि उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उनको नहीं लगता कि आप इन चीज़ों को डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो वो नहीं चाहते कि वो आप जो आपकी जो फाइनल गोल है, हो सकता है कि आप लाइफ में ना कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हो इस टाइम पे। हो सकता है कि आप आपका खुद का घर बनकर रेडी हो रहा हो, या हो सकता है कि आप कुछ खरीद रहे हो, कुछ ऐसा खरीद रहे हो, कोई व्हीकल या कुछ बिज़नेस वगैरह स्टार्ट कर रहे हो अपना, या कुछ ऐसा कर रहे हो कि जो आपकी लाइफ में ना 4 चाँद लगा सकता है। तो वो इस टाइम पे उस चीज़ से ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि इस टाइम उनका वार करने का टाइम है। एक तो उनके वार काम नहीं कर रहे हैं, दूसरा ऊपर से जो उन्होंने चमचे तैयार किए थे आपके खिलाफ, वो चमचे भी अब धीरे-धीरे करके थोड़ा उनको लग रहा है कि उनके कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि आप जो है, आप एक बहुत काइंड आप बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं आप, ठीक है। तो वो कहीं न कहीं ना आपकी अच्छाई उनके दिल को छू तो रही है चमचों के, ठीक है। तो जो मेन जो प्लानिंग प्लॉटिंग जिस बंदे की थी, तो उसकी इस टाइम पे लगी हुई है, बुरी हालत हो रही है उसकी, ठीक है ना, हो रही है। एक तो काम नहीं कर रही है ना, उसकी प्लानिंग्स काम नहीं कर रही, दूसरा आपको तो निरंतर अबंडेंस मिल रही है, प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, आपकी तो मतलब लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ आ रही है हर तरह से। तो ये उसकी प्रॉब्लम है मेन इस टाइम पे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि फ्यूचर में क्या ये जो आपका जो मेन जो हेटर है, ये आराम से बैठ जाएगा, या हार मान लेगा, या अभी भी ये हाथ पैर मारेगा, क्या करेगा ये अभी फ्यूचर में, ठीक है, देखते हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि आपका हेटर जो है वो आगे क्या करने वाला है, ठीक है। क्या वो थक हार के बैठ जाएगा, क्या वो हार मान लेगा, या अभी और हाथ पैर मारेगा, क्या करेगा। ओके, लेट अस शफल। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, एक कार्ड मैं अब लूँगी। ओके, ठीक है। देखिए, तो फर्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है 9 ऑफ वैंड्स का, ठीक है। तो अभी करंटली क्या है ना, कि जो आपका जो मेन जो हेटर है ना, इस टाइम पे ना बहुत बुरी तरह से घिरा हुआ है परेशानियों में, ठीक है। इस टाइम हो सकता है कि उसकी खुद की लाइफ भी थोड़ी स्टेबल नहीं चल रही है। एक तो देखो, एक तो वो पहले ही अंदर से जला हुआ है, चिड़ा हुआ है कि आपको ग्रोथ करते हुए देख नहीं पा रहा है, ठीक है ना। दूसरा जो ना एक दो चीज़ें हो रही हैं अभी। एक तो ना उसके षड्यंत्र जो है वो काम नहीं कर रहे, है ना, वो तो काम नहीं कर रहे। षड्यंत्र जो है उसने शायद कोई अगर क्रिया भी आपके ऊपर करवाई होगी ना कभी, तो वो भी इस टाइम पे बैकफायर मार रही है ना। और दूसरा क्या है कि जिस अबंडेंस के लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस चीज़ को अचीव करने के लिए आप मतलब तैयार थे, आप बने हुए थे ना, जिस चीज़ का उसको मेन डर था कि आप वहाँ तक ना पहुँच पाओ, जिस चीज़ से डर कर, जिस चीज़ से प्रॉब्लम होकर उसने आपके खिलाफ इतने षड्यंत्र किए थे, इतने सारे लोग इकट्ठे किए थे, चमचे इकट्ठे किए थे ना, आप उस चीज़ को अचीव करने के बिल्कुल फिनिशिंग लाइन पे पहुंच चुके हैं इस टाइम पे, ठीक है, बहुत क्लोज है। अभी आपको लग रहा नहीं होगा अगर, तो भी आप ट्रस्ट कीजिए मेरी बात का, आपकी लाइफ में ना वो बहुत बड़ी चीज़ वो आप इस टाइम पे बिल्कुल अचीव करने वाले हैं। और इसी टाइम पे उसके चमचे भी उसको धोखा दे गए, और ऊपर से क्या बोलते हैं कि वो जो भी कर रहा है ना आपको बैक स्टेप करने के लिए, तो वो काम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मेन प्रॉब्लम ये है। और अभी जो मैंने पूछा था कि अभी आगे वो क्या करेगा, क्या थक हार के बैठ जाएगा, देखिए अभी वो खड़ा तो है, लेकिन उसमें हिम्मत बहुत बुरी तरह से अभी टूटी हुई है, हिम्मत नहीं है। और दूसरा कि गॉड ने ना, आपके जो इष्ट हैं, जो भी आप जिनको भी आप मानते हैं ना, उन्होंने पूरी तरह से अपने हाथ में आपकी लाइफ का जो एक लाइफ है ना आपकी, पूरी तरह से अपने हाथ में उठा लिया, ले लिया आपको। मतलब जैसे एक छोटे बच्चे को माँ अपने गोद में उठा के रखती है ना, ऐसे आपको ईश्वर ने अपने हाथ में उठा के रखा है इस वक्त। पूरी तरह से आप प्रोटेक्टेड हैं, इस वजह से उसकी इस टाइम पे वो जला हुआ है बहुत बुरी तरह से, ठीक है। दूसरा जो है कि अभी ना आपको अपनी लाइफ में ना कुछ रूल्स बनाने की ज़रूरत दिख रही है, ये गाइडेंस के तौर पे दिख रहा है। और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं सॉरी, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है दोस्तों, तो थोड़ा सा बेयर कर लीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही हो, तो अगर आ रही है तो थैंक यू सो मच, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो अभी ना उसको मतलब देखिए क्या हो रहा है कि ईश्वर की लाठी उसकी पीठ पे बहुत ज़ोर से पड़ रही है इस टाइम पे। तो उसकी जो भी अटैम्प्ट्स है ना आपको परेशान करने के लिए, वो जो कुछ भी कर रहा है ना, वो चीज़ें अभी काम नहीं आ रही हैं, ठीक है। बहुत बुरी तरह से उसको रोका जा रहा है, ठीक है। और
अभी भी उसको ना उसके पास टाइम है, अगर वो माफ़ी मांग लेता है ना अपने कर्मों की तो शायद उसको माफ़ी मिल जाए, लेकिन ऐसा मूड में वो मेरे को लग रहा नहीं है। उसको बार बार उसकी अंतरात्मा तो कह रही है कि उसको अभी भी माफ़ी ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि उसने क्या किया है। वो बहुत अच्छे से जानता है कि वो जो कर रहा है वो डिवाइन के जो रूल्स हैं उनके अपोजिट है बिल्कुल, लेकिन फिर भी उसने रिस्क लिया है। तो उसको अभी भी अगर वो ईश्वर की शरण में नहीं जाता है तो बहुत बुरा टाइम उसका आने वाला है। और टाइम ये होगा कि द टावर आने का यही मतलब है कि वो अभी रुकेगा नहीं। वो ये सब कुछ जानते हुए भी फिर भी रिस्क ले रहा है, और उसकी लाइफ में ये टावर आना 100% श्योर है। बहुत जल्द उसकी लाइफ में ये टावर आएगा। ये टावर आपकी लाइफ में वो गिराना चाहता है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये जो टावर है ना वो इमेजिन कर रहा है, सोए सोए ख्वाबों में ये इमेजिन कर रहा है कि वो ये टावर में ना, इस टावर की सिचुएशन में वो आपको देखना चाहता है जिसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है। आपके जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं वो भी एक ही ब्लास्ट में, एक ही झटके में तहस नहस करते हुए देखना चाहता है। सब कुछ आपकी लाइफ का ना इम्बैलेंस देखना चाहता है आपको। वो चाहता है कि सडनली कुछ ऐसा हो कि आपकी जो भी खुशियाँ थी वो सब कुछ एक ही डिज़ास्टर की तरह वो सब कुछ उजाड़ देना चाहता है अभी भी। लेकिन हो क्या रहा है कि वो टावर ना उसी की लाइफ में वापस जा रहा है, ठीक है? और बहुत जल्दी ऐसा होते हुए वो देखेगा, बहुत जल्दी ऐसा हुआ देखेगा, ठीक है? ये बहुत बड़ी चेंज अभी उसकी ज़िंदगी में आने वाली है। वो आपकी लाइफ में ये टावर लाना चाहता था, और ये टावर, ये डर, ये जो ग्रोथ आपकी जो वो रोकना चाहता था, ये जो आपका कंफर्ट जोन को आपसे छीनना चाहता था, ये सब कुछ उसकी लाइफ में बैकफायर होगा, और इतनी खतरनाक तरीके से होगा ना कि वो उसको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि आप सच्चे हो, आप रो के दिखा सकते हो ना, वो रो के नहीं दिखा पाएगा। इतना ऐसा टाइम उसका आएगा, और ये आएगा ही आएगा, ठीक है? उसके बाद उसको उसको याद दिलाया जाएगा कि तेरे को माफ़ियों का मांगने का टाइम भी दिया गया था। तेरी खुद की आत्मा ने तुझे माफ़ी मांगने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन फिर भी तूने रिस्क लिया, है ना? तो अब भुगतो। ये होने वाला है, ठीक है? तो उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड है वो था, मैंने अपने मन से ऐसे आपके लिए ढूंढा था कि आपके लिए क्या होगा, लेकिन ये उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रही हूँ कि वो आपको अभी किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में देख रहा है। उसको वही सेम वैसे ही जैसे फर्स्ट में उसकी मतलब उसके थॉट्स आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो वो जो आया था ना उसी के हिसाब से ये आया है कि ये कार्ड शो कर रहा है कि वो आपको एक लीडर की तरह इस टाइम पे देख रहा है। उसको लग रहा है कि उसने आपको समझा नहीं था, उसको लग रहा है कि आपको समझने में उसने गलती कर दी है। मतलब उसने आपको ना बड़े हल्के में लिया था। उसको लगा था कि आप मतलब एक बोंतु टाइप के बुद्धू से हैं, जिसको किसी चीज़ का पता नहीं है। मतलब हर किसी के आगे अपनी प्रॉब्लम का रोना रोना, सभी पे ट्रस्ट कर लेना। एक मिनट में आप मतलब जिसने थोड़ा सा आपके आगे स्माइल की तो आपने अपना दिल खोल के उसके आगे रख दिया। बहुत ज़्यादा प्यार था आपके बीच में। तो उसको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ उसने बहुत गलत कर दिया आपको समझने में, ठीक है? उसको लग रहा है कि उसने आपकी पावर्स को ना बहुत कम आंका था। और अभी इस टाइम पे जैसे कि हमने इन कार्ड्स में यही देखा ना कि फ्यूचर की उसकी क्या होगी, कि वो आगे रुक जाएगा, तो नहीं। वो अभी फ्यूचर में अभी ये हो रहा है कि फ्यूचर में या इस टाइम पे वो आपकी कैपेबिलिटीज़ जो है ना उनको अच्छे से पहचान गया है। जिन चीज़ों को समझने में उसने गलती की थी ना एक टाइम पे, वो चीज़ें वो अच्छे से पहचान गया। उसको पता है कि उसने जो आपको समझा था आप उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? आप बुद्धू नहीं है, आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, या तो आप बहुत स्टेबल हैं, या कोई तो कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ है या कोई आपको गाइड कर रहा है। इस टाइम पे बुरी तरह से वो डरा हुआ है। उसको लग रहा है कि आप अपने दिमाग से नहीं, शायद आप मतलब किसी और के कहने पे चल रहे हो, कोई और आपको गाइड कर रहा है, या फिर इस टाइम पे हो सकता है कि एंजल्स आपको इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको ट्रस्ट नहीं हो रहा। मतलब इसी वजह से ना उसके सिर में इतनी प्रॉब्लम रह रही है ना इस टाइम पे कि वो नींद तक नहीं ले पा रहा है। मतलब उसकी जो प्रॉब्लम है ना, उसकी जो ये क्या बोलते हैं विचलित होना ना, जो वो विचलितता जो भी इसको बोलते हैं यार, उसको टेंशन जो उसकी जो भी है ना, वो बहुत अच्छे से शो हो रही है, ठीक है? अभी वो छुपा नहीं पा रहा है उन चीज़ों को। तो ये अभी इसकी कंडीशन है, ठीक है? तो देखेंगे कि अभी फ्यूचर में उसके साथ क्या होने वाला है, ठीक है? फ्यूचर में उसके साथ क्या होने वाला है। उसने जो आपके लिए सोचा वो तो सोचा, और उसके साथ क्या होने वाला है, और उसके बाद हम फाइनली ये देखेंगे कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, ठीक है? तो अभी हम देखेंगे आपके जो एनिमी है, आपका जो हेटर है, उसका अभी फ्यूचर कैसा होने वाला है। इन चीज़ों के जो आप मतलब जो आपके साथ उसने किया है, उन चीज़ों का उसको क्या दंड मिलने वाला है, या क्या उसको रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है? कार्ड्स तो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, 5 कार्ड्स आए हुए हैं। उल्टा तो लटके गई ना। ये है उसकी फ्यूचर की एनर्जी, ठीक है? देखिए फ्यूचर में ना, सीधी सी बात है, रीडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगी।
सब कुछ ना सामने इन कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है। स्पेशली क्या होगा कि अभी वो हैंड की एनर्जी आएगी या एनर्जी में जाने वाला है, टोटली उल्टा उल्टा लटका दिया जाएगा। जैसे वो आपको लटकाना चाहता था पूरी तरह से वो हेल में पहुंचेगा। हम बोलते हैं ना गो टू हेल, तो वो सच में हेल में जाएगा। अभी इस टाइम पे उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना कि मतलब वो देखिए 5 ऑफ कप्स ये दिख रहा है आपको, सब कुछ है उसके पास। उसकी अपनी लाइफ में इतना भी कुछ बुरा नहीं है, उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो क्या है कि वो अपनी अचीवमेंट्स है ना जो उनको देखने के बजाय ना वो आपकी लाइफ में जो अचीवमेंट्स हैं उनको देख देख के दुखी है। ठीक है, तो वो ऐसा ही फ्यूचर में रहने वाला है। वो अपनी ज़िंदगी में उसको ईश्वर ने क्या कुछ दिया हुआ है, हो सकता है कि आपसे भी ज़्यादा कुछ ब्लेसिंग्स उसके पास हो जो आपके पास भी नहीं है, लेकिन वो उनको भी नहीं देख पाएगा। ठीक है, वो मतलब जिस अकेलेपन में वो आपको धकेलना चाहता था ना, वो उस अकेलेपन में खुद चले जाएगा। सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ होते हुए, क्योंकि उसके जो चमचे हैं ना, जो उसके आसपास के या उसकी फैमिली के भी लोग हैं ना, वो भी नहीं समझ पाएंगे कि आखिर इसकी प्रॉब्लम की वजह क्या है, क्योंकि वो बता ही नहीं पाएगा। ठीक है, बता ही नहीं पाएगा। वो जिस तरह उसने आपको मजबूर किया था ना एक टाइम पे कि आपकी बात को कोई सीरियसली लेता ही नहीं था, तो ऐसे होने वाला है कि अभी वो सेम उसी एनर्जी में आने वाला है, उल्टा लटकाया दिया जाएगा और पूरी तरह से उसको सरेंडर करना ही पड़ेगा। आने वाले टाइम में उसको सरेंडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो लाइफ है ना वो पूरी तरह से अभी आपके डिवाइन, आपके एंजल्स जिनको भी आप मानते हैं ना, उन्होंने अपने हाथ में ले ली है। ठीक है, हो सकता है कि आपने रोया, आप कभी रोए हो, मतलब दिल से कोई इस टाइम पे आपकी प्रार्थना ईश्वर के पास पहुंची होगी, अभी आपको जस्टिस तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, तो अभी आपका जस्टिस का टाइम चल रहा है, तो उसको उल्टा लटकना ही पड़ेगा। अपने जो भी कप्स हैं वो उसको नहीं दिखेंगे। अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, देखिए 2 कप्स ठीक है, बाकी के उल्टे पड़े हुए हैं, मतलब वो अपनी ज़िंदगी को संभालने के अलावा वो उसमें टाइम नहीं देगा। ठीक है, हो सकता है कि उसकी खुद की लाइफ में ना मैं ईश्वर से माफ़ी मांगती हूँ अगर कुछ गलत हो, लेकिन यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि शायद वो आपका ना आपके पार्टनर के साथ डाइवोर्स या उससे आपको अलग कर देना चाहता था, या हो सकता है कि आपको उसकी लाइफ से ही बिल्कुल पूरी तरह से परमानेंटली निकाल देना चाहता था, लेकिन अभी खुद उसकी हो सकता है कि डाइवोर्स जैसी परिस्थितियाँ बने। कुछ ही लोगों की ज़िंदगी में ये मैच करेगा, जिनसे मैच करेगा वो अपने हिसाब से ले लीजिएगा, और जिनके साथ नहीं करेगा वो प्लीज़ ज़बरदस्ती अपने ऊपर इसको अप्लाई मत कीजिएगा। ठीक है, तो जिसने आपको आपके पार्टनर से अलग करने की कोशिश की थी ना, तो वो अपने पार्टनर से इस टाइम खुद अलग होगा। अगर नहीं भी होगा ना, तो वो उनके बीच में वो सिचुएशन ज़रूर बनेगी। ठीक है, तो इस टाइम ना वो जो भी आपको हर्ट किया था ना उसने, फ्यूचर में क्या होगा कि जो भी उसने आपके खिलाफ जो इस्तेमाल किया था ना, जिन जिन चीज़ों को, जिन जिन फैक्ट्स को, जिन जिन टूल्स को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया था ना, वो अपने सभी हथियार समेट कर, वो सभी अपने चमचे समेट कर, अपनी वो षड्यंत्र और वही सारी चीज़ें, सारी नेगेटिविटी को समेट कर ना आपकी लाइफ से बाहर निकल रहा है चुपचाप। ठीक है, अभी वो चुपचाप आपकी लाइफ से बाहर निकल रहा है, लेकिन एक शो ऐसे करेगा कि जैसे वो अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे फ़र्क तो बहुत पड़ेगा। वो फिर भी ज़िंदगी भर वो इन चीज़ों से, आपके अवेयरनेस को देख देख के जलना पड़ेगा, दुखना पड़ेगा, क्योंकि वही उसकी सज़ा है, उसके कर्मों का वही दंड है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी से ना इसने आपकी सारी ज़िंदगी, ये देखिए मैंने यहाँ बोला ना अपने कब्ज़ के ऊपर नज़र ही नहीं है, तो आपके कब्ज़ के ऊपर नज़र होगी तो अपने वालों को कैसे देखेगा ना, तो ये हुआ है। ठीक है, तो अभी वो क्या कर रहा है, आपको परेशानी में, आपको देखिए आपको पीठ पीछे इसने पार किया था ना, तो अभी क्या हुआ है कि अभी आपने उठा लिया तलवार, अपनी ज़िंदगी की डोर आपने ले लिया अपने हाथ में, या आपके डिवाइन ने ले लिया, आपके एंजल्स ने ले लिया अपने हाथ में, और वो धुम धुमा के यहाँ से भागते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, उनको आपकी लाइफ से अब निकलना पड़ेगा फ्यूचर में, यही उनका करनी है, यही उनकी कर्मा है, ये उनको निकलना ही पड़ेगा। वो चाहे कुछ भी करें, कितने भी स्ट्रांग हो जाए, लेकिन ईश्वर से ज़्यादा स्ट्रांग कोई नहीं हो सकता। वैसे भी ये कर्मा का ईयर है, तो कर्मा तो भोगने ही पड़ेंगे ना। ठीक है, तो अभी हम आपका फ्यूचर देखेंगे, आपका आने वाला टाइम कैसा रहेगा। ठीक है, तो मैं 1 या 2 कार्ड में देखूँगी प्लीज़। थैंक यू सो मच। आपको पॉजिटिव रहना है यार। देखा, कार्ड को देखिए ध्यान से, लीजिए, देखिए यही चीज़ थी ना स्टार्टिंग में जिसके ऊपर उनकी नज़र थी, आपकी फैमिली, आपकी अबंडेंस, आपकी ग्रोथ, आपकी प्रॉस्पेरिटी, यही थी ना, यही आपका फ्यूचर है। ये जो चीज़ें आपसे छीनने की कोशिश की गई थी ना, वो सब कुछ आपके पास बने रहेगा, और वही सब कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई नहीं छीन सकता आपके भाग्य का, आपसे किसी के भाग्य का कोई नहीं छीन सकता। जो भी कोशिश करेगा किसी के भाग्य की खुशियाँ चुराने की, तो वो अपने भाग्य की लिखी लिखाई खुशियों को भी खो देगा। यही होता है। ठीक है, तो यही आपके साथ जस्टिस होगा कि आपकी जो ज़िंदगी में जो जो भी खुशियाँ, जो कुछ भी चीज़ें जिनको देखकर उनको जलन थी ना, जिसके खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र रच रच के अपने इतने सारे चमचे तैयार किए थे, तो वो सब चीज़ें हटकर वो जा रहा है आपकी लाइफ से दुम दबा के, और आपको वही सब
चीज़ें ईश्वर बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और दे रहे हैं, वही सब चीज़ें आपकी बनी रहेगी। आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन होगा, बहुत ज़्यादा जल्दी आपका रीयूनियन होगा। आपको क्लेम करना पड़ेगा, कमेंट में क्लेम करना पड़ेगा। ये मेरा आज आपसे रिक्वेस्ट नहीं है, मेरा ऑर्डर है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें वापस मिलेंगी, आप और ज़्यादा क्रिएटिव बनेंगे, खुशियाँ आएंगी आपकी लाइफ में, और आपकी जो मैरिज लाइफ है ना, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। आपके जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे और सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगी। अगर आपके बच्चे नहीं हैं, अगर कोई यूथ मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप फिर भी आप खुद बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में ना बहुत हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय करने वाले हो आप, ठीक है। आपको आपकी फैमिली के साथ ना एक स्पेस दी जाएगी, एक डिवाइन की तरफ से आपको एक बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाएगा जो आप एक दूसरे को समझने में यूज़ करेंगे, और आपको करना होगा, ठीक है। ये आपके लिए वार्निंग है और यही आपके लिए एक मैसेज है कि आपको अभी जो आने वाला टाइम है, जो आपकी लाइफ में जो एक अच्छा वक्त आने वाला है, उसको अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना होगा। जहाँ जहाँ कन्फ्लिक्ट थे, जहाँ जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, उनको कवर करना होगा, ठीक है, उनको ख़त्म करना होगा आपको, ठीक है। और अभी जो दूसरा कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंस का। तो आपको हिम्मत दी जाएगी, अपने आप पे सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो आपको बना के रखना होगा। आज़ादी आएगी आपकी ज़िंदगी में। जो आप अपने आप को ऐसे घुटन के महसूस करते थे ना, आपको लगता था कि मतलब एक अनजाना सा डर आपके मन में रहता था कि ऐसे मतलब कुछ खोने का डर आपको लगा रहता था ना, तो वो डर आपसे अब दूर जाएगा। आपको वो डर अभी रखने की ज़रूरत नहीं है। जॉय आएगी, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी आपकी ज़िंदगी में, और आप अपने करियर को लेकर और ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ दोस्तों, कार्ड्स कह रहे हैं, आपके सामने शफल किए हैं। ये कोई रटी रटाई बातें नहीं हैं दोस्तों, प्लीज़ आप ट्रस्ट कीजिए इन पे। ट्रस्ट करने से ही सब कुछ होता है, भरोसे पे दुनिया टिकी होती है। होगा, 100% होगा। अगर आप भरोसा करते हैं मुझ पर, अपने डिवाइन पर भरोसा करते हैं, तो सब कुछ होगा, ठीक है। आपको बस फ्यूचर में ना थोड़ा फोकस्ड रहना पड़ेगा, ठीक है। आपको फोकस नहीं हटाना है, थोड़ा फ्रेंडली रहना है सबके साथ। जो आपने पिछले टाइम में जो एक अकेलापन देखा है ना, दुख देखा है ना, तो उस दुख को ना अपने दिल से मतलब निकालने की कोशिश कीजिए। और अगर निकाल नहीं सकते हैं तो भी उस दुख को लेकर इतना मत बैठिए कि जो आपके आसपास भी लोग अपना एक दोस्ती का हाथ लेकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। एक्सेप्ट कीजिए, एक रिसेप्टिव मोड में रहिए, रिसीविंग मोड में रहिए, और डिवाइन को सरेंडर जैसे पहले किया था, आपको डिवाइन को टोटली सरेंडर करके रखना है। एटीट्यूड नहीं लाना है अपने बीच में, घमंड नहीं लाना है। अगर ये रीडिंग देख के किसी के बीच में घमंड आया ना, तो फिर देख लेना, ठीक है। तो घमंड नहीं लाना है, डिवाइन को थैंक यू बोलना है कि थैंक यू, क्योंकि आपने कुछ तो ऐसा किया होगा ना ज़िंदगी में जो आपकी लाइफ में ये टाइम आएगा। तो इसलिए ना उन कर्मास को, पॉजिटिविटी को हमेशा बनाकर रखना है, और खुश रहना है यार, खुश रहना। लाइफ है ही कितनी बड़ी है जो हम मतलब दुख में, परेशानियों में झेलें, मतलब ईश्वर तो न्याय कर ही देंगे ना, कर तो रहे हैं। तो हमें खुश रहना है और अपने आसपास में भी खुशियाँ बना के रखनी है, सबको खुश रखना है यार। कुछ नहीं है लाइफ, मतलब क्या रखा है, देखो उसकी लाइफ में तो सब कुछ है, आपके हेटर की लाइफ में सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो आपकी लाइफ की खुशियाँ देख देख के अपनी वालियों को तो देख ही नहीं पा रहा। तो इससे बड़ा और क्या कर्ज होगा किसी के लिए, इससे ज़्यादा बदकिस्मत और कौन हो सकता है, ठीक है। तो उसको छोड़िए, उसके हवाले, उसके कर्मों के हवाले। तो अभी आज मैं ना इसी पॉजिटिविटी के साथ ना अभी आपसे लेती हूँ अलविदा, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। राधे राधे।